नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, ये कल्पना चावला का आपातकालीन गेट है और कल देर रात को कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता सिंह यहां पहुंची थी और उन्होंने मीडिया को बुलाया था और उनका कहना था कि इमरजेंसी गेट बंद है। इधर से जो लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें, ये सारी बंद है, लेकिन तिरंगा लाइटें जल रही थी। उसका पता है या नहीं पता। आज इस पूरे मामले के अंदर जो भाजपा के लोग हैं वो आए हैं अपना पक्ष रखने के लिए। क्या बात है वो जानने के लिए सीधी बात कर लेते हैं नवीन बत्रा जी से। बत्रा जी, क्या कहना चाहोगे कल रात को जो हुआ? देखिए, कल जिस प्रकार का झूठ, जिस प्रकार की झूठी बातें बरगलाने का प्रयास करनाल की जनता को किया गया, वो ये दिखाने का प्रयास किया गया कि रात्रि के समय में ये गेट बंद हो जाता है और कल्पना चावला की स्वास्थ्य सेवाएं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, रात को बंद हो जाती हैं। अब तो दिन में भी बंद है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुला हुआ है, पब्लिक के आने जाने का गेट खुला हुआ है। और आप विकास जी सुनिए, विकास जी मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। देखिए, आप मेरे साथ अंदर चलिए। गेट से आएंगे, मुड़ते ही लेफ्ट की ओर जिस प्रकार पूरी तरह से बैरिकेटिंग की गई है, पूरी तरह बैरिकेटिंग की गई है गाड़ियों के और एम्बुलेंस के और मरीजों के आने के लिए। आप देखते भी होंगे यहाँ भी रस्सी लगी हुई है। तो वो देखिए, वो सेवाएं लगातार चल, राजनीति का विषय नहीं है यहाँ पर। केवल हमारी बात इतनी है कि इस प्रकार का झूठ जो करनाल की जनता को बताया गया वो गलत है। राजनीति करिए। कल रात को राजनीति हुई है या? बिल्कुल राजनीति हुई है। मैं तो आपसे कहूंगा, आप आज रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आकर के देखिए कि इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूँ ये गेट जो बनाया है आज दिन में भी बंद है नवीन जी। मैं बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ क्यों बंद है ये? यहाँ पे आवाजाही गाड़ियों की ना हो, जो आने वाले लोग हैं वो आए। यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल है, डॉक्टर्स इस अपने निवास को यहाँ पर है और पहले भी कुछ शिकायतें मिली हैं। वो सारा कानून व्यवस्था का विषय है, पुलिस के संज्ञान में है। इन्होंने मिलकर के तय किया कि इस गेट को बंद रखा जाएगा। परंतु बात ये कहाँ से आ जाती है कि गेट को बंद, अब देखिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का एक गेट एनडीआरआई के सामने भी है, 9 बजे उस गेट को बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का एक गेट मुख्य द्वार वो है, परंतु वो सारी दिन 24 घंटे खुला है। जिस दिन से कल्पना चावला खुला है उस दिन से वो गेट बंद नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का झूठ बोलना ये गलत है। नहीं, आपको लगता है ये इमरजेंसी के ऊपर लिखा हुआ है, इसको हटा देना चाहिए? नहीं, इमरजेंसी वो देखिए, वो जब सेवा नहीं है तो फिर हटा देना चाहिए। इमरजेंसी सेवाएं हैं, आप अपनी तरफ से कुछ कहेंगे? मुख्य गेट से आए ना। नहीं, मैं उसे कहूंगा तो इमरजेंसी सेवाएं हैं। इमरजेंसी सेवाएं नियमित रूप से बहुत सुचारू तरीके से चल रही हैं। देखिए, गाड़ी वहां से जाती है, वहां पर एम्बुलेंस के रुकने की जगह है, यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत आती है, इसीलिए इस गेट को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद किया गया। आम जन के आने के लिए गेट है। नवीन जी, आपको लगता है अंदर की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक है? देखिए, मैं आपको यही अभी मैं बता रहा था मेरे मीडिया के कुछ मित्रों के साथ कि गाहे बगाए आपने भी मुझे, शायद आपको याद होगा, ये राजनीति से हट के मुद्दा है, आप भी मुझे कई कई समय पे कि नवीन भाई इस प्रकार की सेवा यहाँ पर होनी चाहिए या इस प्रकार की लापरवाही यहाँ हो गई, आप मुझे करते रहते हैं। तो यहाँ ये राजनीति का विषय तो नहीं है क्या? हर बात मैंने तो आपको कभी नहीं कहा। आप नहीं, बहुत से मीडिया के मित्रों ने मुझे कई बार जताया कि ये चीज़ यहाँ ठीक होनी चाहिए। वो मुझे सुझाव देते हैं, सरकार के नुमाइंदों को भी सुझाव देते हैं, वो चीज़ें ठीक होती हैं। हाँ, इतना बड़ा संस्थान है, कुछ कमियां हो सकती हैं, उनको लगातार ठीक किया जाता है। इतने लोग, विकास जी, 3 से 4 हज़ार की ओपीडी है प्रतिदिन की, लोग आ रहे हैं, लोग इलाज करा रहे हैं, बिना उसके हो रहा है क्या? देखो ना, अंदर एमआरआई, ना अंदर न्यूरोलॉजिस्ट, ना अंदर न्यूरोसर्जन, अंदर है क्या? अंदर क्या चीज है क्या? अंदर न्यूरोलॉजिस्ट और आपको डाटा मालूम है? जी। अगर एक दिन में 50 इमरजेंसी मरीज आते हैं तो 50 के 50 रेफर हो जाते हैं। अच्छा, तो अभी आप मेरे साथ अंदर चलिए। ये इमरजेंसी में जो मरीज लेटे हुए हैं, यदि रेफर हो रहे हैं तो ये कहाँ से आए हैं? आपको मालूम नहीं है आज कितने रेफर हुए हैं? नहीं, रेफर देखिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप कहते हैं कि जितने आए उतने रेफर हो गए, आप चेक करें ना जाकर के कितने रेफर हुए, कितने। आप डाटा बताइए मेरे साथ, क्योंकि नहीं आप नहीं खुद नहीं नहीं, आप देखो। डाटा की बात है तो डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज ने कल स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी 24 घंटे चलती है। आप मेडिकल कॉलेज देखिए, मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर तो भाजपा या कांग्रेस के नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनकी बात को तो माना जाए कम से कम। वहाँ तो कोई विषय नहीं है राजनीति का। अच्छा, मेरा राजनीतिक कारण हो सकता है, आदरणीय सुमिता सिंह जी का राजनीतिक कारण हो सकता है, परंतु हमारा तो नहीं है। हम यहाँ उस विषय से नहीं आए। आपसे जो आप कह रहे हो, आप अपनी बात से संतुष्ट हो? बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ,
बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ और संकल्प जी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती रहे, मैं उसके लिए भी सदैव प्रयासरत रहूंगा। संकल्प जी, ये लाइटें आज ठीक हो रही हैं, रात को मुद्दा उठाया गया था बंद थी। विकास जी एक बात बताओ, आज से 10 साल पहले जो विधायक थे या हमारी सरकार नहीं थी, उस समय क्या आपने व्हाइट एलईडी लाइट देखी थी? चलो मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ, कौन सी वाली लाइट? ये व्हाइट एलईडी लाइट देखी थी आपने कभी, जो अब लगी हैं एलईडी मैं लाइट? कह रहा हूँ लाइटें बंद थी। बंद सुनो, अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा छोटा सा। मैं तो मेडिकल कॉलेज में नहीं मेरी देखा था। बात सुनो, कल एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कल एक टैना हमारे वार्ड, मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ, एक छोटा सा टैना हमारे वार्ड के अंदर गिर के उसने तार को तोड़ दिया और लाइट बंद हो गई। उसके अंदर सरकार क्या करेगी? सरकार ने इंस्टॉल कराई, सरकार की एक टीम है, सरकार ने, हमने कंप्लेंट करी, टीम ने आके उसको रिपेयर कर दिया और लाइटें दोबारा चल गई। अगर एक इंस्टांस हो गया भी कभी खुदा ना खाता भी लाइट बंद है, तो इसके अंदर कोई कंप्लेंट नहीं है, उसको ठीक किया है, रिपेयरेबल है, कंपनी की 5 साल की गारंटी है उसको मेंटेन करने की, उसको रिपेयर करने की, वो रिपेयर भी होंगी। उस चीज को इस टाइम के अंदर उठा भैया राजनीतिक करने का, वो गलत। करनाल की जनता को पता है भैया गलियों के अंदर लाइटें नहीं थी, एक ट्यूबलाइट का डंडा होता था, स्टार्टर जो है ना चेंज कराने के लिए भी 10 लगते थे। के अंदर एक एलईडी लाइट है, अगर आप तो उसको चेक, अगर वो ठीक नहीं है तो आपको मालूम है प्रोसीजर क्या कि स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए जी उसको ठीक करना? देखिए ने और नगर निगम ने अपने टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं। आपकी अगर लाइट खराब होती है आप नगर निगम को कंप्लेंट करें, डायरेक्ट टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट करें, नहीं तो अपने संबंधित पार्षद को कहें। संबंधित पार्षद के अंदर भी जो है ना, हर 4 वार्डों के अंदर एक टीम बनाई गई है जो लाइटें रिपेयर करती है। अगर किसी की वार्ड भी लाइट भी खराब हुई है, मैं अपने वार्ड का भी उदाहरण देता हूँ, मैं भी एक पार्षद हूँ, पार्षद प्रतिनिधि हूँ, तो हमारे वार्ड में भी अगर लाइट खराब होती है, हमारे वार्ड में तो रोज सवेरे आके रोज टीम रिपेयर करके जाती है। अगर ये लाइट खराब हुई है तो कोई बात नहीं, ये भी एक वार्ड की लाइट है। आप ये देखिए रात को तिरंगा लाइटें चल रही हैं, क्या आज तक यहाँ तिरंगा लाइटें लगी थी? इतने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे फैंसी पोल लगे थे, कल रात तो ये बंद थी। बताइए मुझे, मैं विकास जी आपसे जवाब, बंद क्यों हुई कल? ये एक चांस की बात है, तकनीकी कारण हो सकता है। कल भी एक ना तकनीकी कारण तो संसद भवन में भी होता है, तकनीकी कारण तो एयरलाइंस में भी होता है, तकनीकी कारण तो एयरलाइंस के अंदर अगर जहाज उतर रहा है एकदम से मौसम खराब है, उसको भी परमिशन नहीं मिलती भी आप उसको टर्न कर जाओ। कल जो फायर हुआ बीजेपी के ऊपर वो सही था? वो राजनीतिक स्टंट था, वो राजनीतिक स्टंट था। एक्टिवा पर घूमना, इमरजेंसी गेट दिखाना, इमरजेंसी गेट बंद है तो भाई साहब आप ये तो देखो, इमरजेंसी गेट के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है, इमरजेंसी एग्जिट एंट्री अलग है वहां पर, आप अंदर चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दिखाया गया, कोई बात नहीं। क्यों लगाया? यहाँ पर आप एक बार कैमरा पीछे करो, ये क्या है? ये एक बार कैमरा पीछे करो, दिखाना, ये हॉस्टल है पीछे देखो, हॉस्टल है, हॉस्टल है। इसकी हालत देखिए हॉस्टल की आपने। तो भाई साहब मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस है, ये देखो, वहाँ डॉक्टर्स रह रहे हैं, डॉक्टर्स रह रहे हैं, बिल्कुल। क्या हो गया सारा? कहाँ जद्दर हो गया बताओ, कहाँ जद्दर है? वो खाली है ना फ्लैट, अच्छा वो फ्लैट खाली है, बाकी जहाँ लोग रह रहे हैं उनसे पूछो। अच्छा, जो डॉक्टर्स रह रहे हैं, यहाँ लेडीज रहती हैं, अच्छा, यहाँ पर समाज की लेडीज रहती हैं, बच्चे रहते हैं, हमारी बेटियां रहती है, बहनें रहती हैं, हमारी बहुएं रहती हैं, मेरी बहनें रहती हैं। यहाँ पे लोग खड़े होकर ड्रिंक करेंगे, आप उनको अंदर आते हुए देखोगे, आप उनको बोलो भाई साहब हमारी गाड़ी अंदर आनी है, वो कहे शराब शीशा खोलते, हाँ बोलो क्या है? आप यहाँ बचाव के लिए आगे या अपना पक्ष रखने के लिए आगे, अंदर कोई इंस्ट्रक्शन जारी हुई है? कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कोई बातचीत करी है अंदर? कोई इंस्ट्रक्शन नहीं जारी हुई, ये हमारे को पता लगा, मेरे को बड़ा दुख है भाई, आज तक हमारी 10 साल जो पहले विधायिका रही मैडम को, आज इन 10 सालों के अंदर तो उनको करनाल की याद आई नहीं। अब आज इलेक्शन के टाइम में उनको ये भी याद आ गया लाइटें बंद है, उनको ये भी याद आ गया इमरजेंसी गेट है, वो ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, इस टाइम के अंदर कमाल है। ये भाई साहब खड़े हैं, इनको जानते हो आप? ये हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, इनकी कुछ तकलीफें आपने सुनी? बिल्कुल इनको सुनना चाहिए। देखिए ये आप अपनी तकलीफें बताओ। मैंने तो सर ये बताई थी, जो परसों सेक्टर 13 की डिस्पेंसरी में गए थे, पट्टी का सामान नहीं था। जब आप अपनी बात रख रहे हो, नाम बताने में क्या बात दिक्कत में है? अगर कोई गलत हो तो बताओ आप। नहीं, नाम बताने में क्या दिक्कत है? ना नाम बताने में FIR होगी, घर जाते जाते। FIR किस बात की होगी? क्या पता, अब आपके पीछे ही किस लगो बात की? किस बात की FIR? आपके पीछे ही चाचा साटा लग जाएगा कि भाई की बाइक ले ली इसने। क्यों लग जाएगा? क्यों? इस चीज से क्या डरना है? मेरी बात सुनो, अपने हक नाम के लिए नहीं नहीं लड़ना बताया, चाहिए, मैं अपने हक के लड़ना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। फिर FIR किस बात की होगी? मुझे एक क्या बात पता बताओ। क्या हो जाए, अब जाते जाते वायलेशन, आपने क्या वायलेशन? वायलेशन की बात, आवाज उठाने वायलेशन है आज के टाइम में। आप लोगों के खुद इंटरनेट 15-15 दिन बंद रहते हैं, आप बात कर रहे हो हमारी, आप हमारे को कहाँ सेव कर पाओगे? आप लोगों के इंटरनेट बंद हो जाते हैं, कौन पूछता है आपको? खबर देने के लिए अम्बाला जाते हो आप? हमें बोला आपको? अरे देखा है भाई, इसमें क्या? हरियाणा में आता है, पंजाब में? ये हमें समझा रहे हो? हम यहीं के पहाड़े पड़े हुए हैं भाई, यहीं आपको के। किसने बोला नेट बंद रहती है? क्यों 15 दिन नेट बंद नहीं रहा था? कब रहा? क्यों बता भाई इसको।
आप बताओ ना कब। भाई साहब जब प्रताप पब्लिक स्कूल का रोड़ा हुआ था तब नेट बंद हुआ था आपका। तो बढ़िया खबरें चली खूब तो उनकी। बढ़िया बाहर से चली, शहर से नहीं चली। शहर से चली, नहीं शहर नहीं में शहर चली। से नहीं, जो सब बाहर से करके आए थे कवरेज। इतनी खबर हम भी रखते हैं, हम भी शहर के आपको बासिंदे हैं। तकलीफ क्या थी क्या? तकलीफ ये है जितनी जो महंगी महंगी हमारी अच्छा मेरी बात सुनो, आपकी फोटो आ रही है, उससे नहीं पता लग जाएगा आपको? हाँ तो लग जाएगा, तो इसमें इंटरनेशनल आदमी है हम लोग। हाँ, तो फिर नाम बताने में क्या दिक्कत है? नहीं नाम बताने में दिक्कत है भैया, FIR हो जाए घर पे जाके। जगमोहन के पड़ोसी हो? हाँ जगमोहन के पड़ोसी हैं, इसमें क्या बात। जगमोहन के पड़ोसी जगमोहन है। के भी पड़ोसी है, रोजी आनंद के भी पड़ोसी हैं हम, तो ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, ये बात ठीक है। अच्छा क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है, सेक्टर 13 में गए थे, एक लड़के के चोट लग गई थी। आदमी पास में ही जाता है ना, वहाँ गए, वहाँ पे जाके देखो, मैडम ने बोला कि पट्टी नहीं है। तो हमने कहा टिंचर उंचर लगा दो, थोड़ा वो कर दो। कह रही सर ना तो टेटनस का इंजेक्शन है और ना वो है। इतनी अच्छी फैसिलिटी कोरोना के टाइम में हमारे वहाँ चल रही थी वो। और जब आपको दुख लगे कि आपके पड़ोस में डिस्पेंसरी, इतनी बड़ी बिल्डिंग दे रखी है आपने और आने जाने का रास्ता दे रखा है सारा, आशा वर्कर्स वहाँ बैठ के सारी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और वहाँ पट्टी नहीं है, तो फिर आपका दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा, आप ये बता दो। और यहाँ पे जो कल्पना चावला में जो लेबोरेटरी की मशीनें लगा रखी है, महंगी महंगी मशीनें हैं, लेकिन उसमें ऑपरेटर आपने नहीं लगा रखे। पहले लोग ले लेते थे ऑपरेटर, आजकल आपने भर्ती बंद कर दी थी तो ऑपरेटर नहीं है। जब आज हाँ वही बात है, जब बाहर से आपकी इतनी मशीनें, इतनी महंगी मशीनें लगाने का क्या फायदा हुआ जो आप वो नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात ये, हरियाणा में अगर आप अपने बच्चे पढ़ाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने हरियाणा से बाहर अपने बच्चों को D फार्मा या B फार्मेसी कराई ना, तो आपकी हरियाणा की फार्मेसी काउंसिल आपके बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं करती। ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ या कह के दे रहा हूँ, और सच्ची ही बात कह रहा हूँ। तो बिल्कुल सत्य है, सच ये बात है। सत्य है, ये बात अदलखा जी मैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना वहाँ पे, अदलखा जो वो भड़कल में इलेक्शन लड़ रहा है फरीदाबाद, उसने जो बच्चे काले आम से D फार्मा और B फार्मेसी करके आए थे, किसी के पास नहीं पैसे होते गांधी में इसमें ओवलाइज करने के लिए, उसने गांव के पड़ोस में कमरा लेके अपना फार्मेसी पूरी करी, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। और खट्टर साहब का वो खास आदमी था जिसने हरियाणा के बच्चों का खून पिया और रजिस्ट्रेशन नहीं होने दी। हम लोगों ने उस रजिस्ट्रेशन को कराया, चाहे अदलखा जी को बता देना, हमने कोर्ट के थ्रू जाके करवाया वो। आप ये बताओ उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी, 6-6 महीने तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ये दर्द है ना जो करनाल की जनता का, धीरे धीरे बाहर आ रहा है। हमने हमेशा कहा है कि करनाल की जनता को अपने हक की आवाज़ को उठाना चाहिए। अगर वो उठा नहीं सकती तो लिख सकती है। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला आपके पास, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे आप लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे लिख सकते हो। अरे बाबा अपनी आवाज़ तो उठाओ। सुमीता सिंह कल रात को यहाँ आ गई, आज बीजेपी वाले आ गए सफाई देने के लिए। ये धमाके जो से है ना, ये लगातार चलेंगे 5 तारीख तक, लेकिन 3 तारीख को आपको मेरे साथ लाइव बहुत जरूरी जुड़ना है, क्योंकि मैं 3 तारीख को 3 लाइव दिखाऊंगा, खुद आऊंगा और 3 बड़े धमाके करूंगा। और ऐसे धमाके होंगे जिससे एक राजनीतिक पार्टी का हरियाणा से सफाया हो जाएगा, क्योंकि सच कभी दबता नहीं है, कभी छुपता नहीं है, एकदम से बाहर आ जाता है। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी है जरा कमेंट बॉक्स में जरा लिख दीजिएगा, और ये भी लिखना कहां से देख रहे हो ये भी हमें बताना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।